नमस्कार दोस्तों जिस समय आप घर का पीसीसी मतलब हम इस पीसीसी जो डीपीसी प्लिंथ लेवल में हम लोग पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो है फ्लोर जो है कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसे क्या पॉइंट है सर? और यहाँ पे इस वीडियो के जरिए जो है हम आपको बहुत चीज़ बताएंगे। पहला है कि भाई पीसीसी जो करेंगे इसके नीचे का जो है बैक फिलिंग क्या चीज़ से करेंगे, ज़रा समझिएगा। बैक फिलिंग मतलब अब बालू भरे कि स्टोन डस्ट भरे चाहे मिट्टी भरे, दोनों में से सस्ता कौन है और महंगा कौन है, एक ये हो गया। अब जो है कब करना चाहिए पीसीसी, कहाँ करना चाहिए पीसीसी? देखिए अभी जो है हम लोग का छत लेवल तक ईंट चिनाई हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग पीसीसी नहीं किए। कब करें? छत ढलाई के बाद करें या उससे पहले करें, एक ये हो गया। दूसरा, पीसीसी जब करेंगे उसमें कितना डायमीटर का, डायमीटर एमएम का साइज का हम लोग जो है एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे, गिट्टी, और उसका मिक्स रेशियो कितना है, मतलब कितना सीमेंट मिलाएंगे, कितना बालू मिलाएंगे, कितना गिट्टी मिलाएंगे, और पीसीसी का थिकनेस कितना होगा। और एक और चीज़, पीसीसी करने से पहले जो है कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे क्या है घर में आपका दिमाग अटैक ना कर सके। इतना सारा चीज़ आपको इस वीडियो जरिए आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई इस पीसीसी जो बैक फिलिंग जो होगा टिल कहाँ तक, प्लिंथ लेवल तक, जिसको हम लोग डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स बोल सकते हैं, उस लेवल तक इसमें क्या हम लोग भरेंगे। अब ये तो हमने यहाँ पे जो प्योर बालू भरा है, अब ये बालू तो भरे हैं, लेकिन बालू आपको बहुत जगह महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके जगह पे क्या आता है, स्टोन डस्ट, वो भर सकते हैं। या नहीं तो सबसे सस्ता आपका जो है जो मिट्टी निकला है बैक फिलिंग से, सॉरी ये फाउंडेशन में जब एक्सप्रेशन किए थे वही मिट्टी को आप फिर से बैक फिलिंग में यूज कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि भाई आप जो है, लेकिन मिट्टी भर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसका जो है प्रॉपर आपको कंपैक्शन करना जरूरी है। ये आपको ध्यान में चलना, ऐसा नहीं मतलब कि बस मिट्टी भर दिए उसके ऊपर फ्लोरिंग कर दिए फिर जो है फ्लोरिंग वो धंस जाएगा। तो सब और बालू क्या है कि सेल्फ कंपैक्शन है, बस आप बालू डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो कंपैक्ट हो जाएगा। लेकिन मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी डालिए, पानी डालिएगा तो वो जो है अचानक जो है वो उसमें होल हो जाता है, नीचे धंस जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। जिससे हम फ्लोरिंग करेंगे, टाइल रखें, कुछ हैवी सामान रखें तो धंस जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से कंपैक्शन कर रहे हैं मिट्टी को, तब वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्टोन डस्ट आता है, उससे बालू थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही हो गया। तो फाइनली हमने क्या है कि, और बालू भरने से क्या है कि कभी भी आपका जो है इसमें रैट मतलब चूहा और दीमक अटैक नहीं करे, क्योंकि इस बालू में होल ही नहीं बना पाएगा, बिल नहीं बना पाएगा, तो कैसे अटैक करेगा? ये तो फायदा है ना, मिट्टी में बना सकता है। तो एक ये हो गया। तो इसलिए जो है बालू रिफर करते हैं, लेकिन बालू बहुत आपके बजट को पूरा ढीला कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एक कब करना चाहिए। देखिए छत का सेंटरिंग से पहले आपको जो है ये पीसीसी करना होता है, लेकिन पीसीसी करने से पहले जो है जो हम लोग का जो है ये डीपीसी लेवल होगा, इससे जो है 3 इंची नीचे हमको खाली कर लेना है, ठीक है, पूरे एक प्लेन हो जाएगा। और इसको प्रॉपर तरह से कंपैक्शन हो जाने के बाद जो है, ऐसे तो कंपैक्शन हो चुका, क्यों हो चुका है, क्योंकि जब ईंट का चिनाई हो रहा था, कॉलम का ढलाई हो रहा था, तो उसका जो वाटर क्यूरिंग हो रहा था उसकी वजह से जो पूरा कंपैक्शन हो चुका है, बारिश भी खा गया, बारिश भी में भी कंपैक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एटीटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वो इसमें अप्लाई करना है। इसका क्या रूल होता है कि भाई हर एक फीट पे यहाँ पे जो एक सावल लेंगे, सावल से पूरा होल करेंगे, तो इसमें जो है एक एक मग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। 1 फीट पे ऐसे करके जाएगा, इस हिसाब से डिस्टेंस हर साइड से 1 फीट रहेगा।
सावल जितना होल कर पे उसमें 1 मग जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करेंगे, जिसका जो है 2 कंपनी केमिकल आता है। एक आपका है एक की बात करेंगे हम तो वो है आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में जो है प्रीमाइस, दूसरा है टर्मिनेटर। प्रीमाइस और टर्मिनेटर 2 ऐसे केमिकल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और उसमें केमिकल आता है उसमें पानी मिक्स करके जो है दिया जाता है, जिससे कि आपका एटीटी ट्रीटमेंट, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्लियर आपका। अब जो है तो मतलब कि पीसीसी करने से पहले जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक वो हो गया। नेक्स्ट कहाँ कहाँ करना है, तो पीसीसी और इसका जो है करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, हर रूम में करेंगे, लेकिन बाथरूम में नहीं करना है। ज़रा समझिएगा, बाथरूम में इसलिए नहीं करना है क्योंकि बाथरूम होकर के आपका प्लम्बिंग पाइपलाइन जाएगा, और एक जो किचन जहाँ पे सिंक लगाएंगे वहाँ पे भी नहीं करना है क्योंकि उस होकर के भी आपका जब प्लम्बिंग पाइपलाइन जाएगा। तो इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो हम लोग पीसीसी करेंगे उसमें होने वाले एग्रीगेट जो रहेगा आपका 40 mm वाला रहेगा। ज़रा देखिएगा, बहुत लोग जो है जो रोड में इस्तेमाल होता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो 40 mm का जो है एग्रीगेट होता है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। 3/4 का नहीं, ना ही 1/2 इंच का, ना 3/4 का, 40 mm का। और रोड वाला जो यूज़ होता है वो 60 mm वाला। तो बहुत लोग जो 60 mm वाला गिट्टी ले आता है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसमें जो कंक्रीट बनेगा जिसका मिक्स रेशियो की बात करें M10 ग्रेड का, M10 ग्रेड क्या कहता है कि भाई उसका जो रेशियो होता है 1:3:6, उस रेशियो में आपको जो है M10 ग्रेड का, मतलब कि 1 पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, 3 पार्ट आपका बालू रहेगा और 6 पार्ट आपका गिट्टी रहेगा। अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बोरा में, मतलब ये आपका तगारी में, तो एक लमसम उसमें जो है लोग जो है लेके चलते हैं। तो 1 बोरा सीमेंट आपका 2.5 से 3 तगारी अगर आप आता है, उसके हिसाब से आपको जो है बालू जो है 6 तगारी और गिट्टी जो है आपका रहेगा 10 तगारी। क्योंकि ये सबको देखिए मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि कुछ जिसमें कभी बालू अगर हम लोग मिलाते हैं तो कभी 1 तगारी फुल कर ले, कभी हाफ कर लेगा, इस तरह से होता है। हाफ मतलब पूरा प्लेन करेगा। तो M10 याद रखिए, M10 ग्रेड का हमें पीसीसी करना है। यहाँ तक क्लियर। जिसका थिकनेस रहेगा हम लोग का 3 इंची का, और जिस समय पीसीसी करेंगे उस समय ध्यान रहना चाहिए उसको, उसमें तुम लोग कंक्रीट वाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है धुरमुस इस्तेमाल करना, जो कि कंपैक्शन के लिए धुरमुस इस्तेमाल करेंगे तो प्लेन हो जाएगा। और एक और सवाल आता है यहाँ पे कि सर क्या हम लोग जो पीसीसी करेंगे उसको जो है डीपीसी पे, ये जो है डैम प्रूफ पोस्ट जो मेरा 2 इंची का रहता है, इसके ऊपर चढ़ाना है या कि इसके बराबर कर देना। तो ये जो है पीसीसी हमेशा जो रहेगा आपका इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके बराबर में आपका जो है चढ़े रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, लोग को बहुत लोग रहते हैं कि अरे हम डीपीसी पे अगर चढ़ाएंगे इससे क्या होगा कि इससे मजबूती बना, नहीं, ये तो कंपैक्शन हो ही गया, बस इससे बराबर रहेगा। और जो मैंने थिकनेस क्या बताया इसका, ये 3 इंची है, और ऑटोमेटिक 3.5 इंची हो ही जाएगा, क्योंकि जब धनुष मारेंगे तो थोड़ा सा कंपैक्शन तो और होगा ही होगा। तो ये रहा आपका। तो उम्मीद करते हैं। अब एक और सवाल आता है भाई क्यों करना चाहिए भाई। देखिए जनरली कि हम लोग जब शटरिंग करेंगे, अगर उसको हम डायरेक्ट जो है बांस को इस बालू पर रखेंगे तो वो जिस समय हम लोग शटरिंग का लोड, सरिया का लोड और प्लस जो कंक्रीट का लोड जिसमें ढलाया उसमें मैन पावर का लोड ये ले नहीं पाएगा, और ये जो है धंसेगा थोड़ा सा, बालू है। और अगर इसको इस सरफेस को पूरा एक मास सरफेस बना दिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग हमको बेस मिल जाता है, जिससे क्या है उसके ऊपर हम लोग आराम से शटरिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ जो शटरिंग हुआ है
इसका भी तो यहाँ ईंट रखा गया है, तो अगर नॉर्मल करेंगे तो धंसते जाएगा वो। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है। इसलिए मेरा बस इसमें यही कहना है, जब भी कभी आप अपना घर का पीसीसी करें तो ये सब चीज़ को ध्यान में ले करके ही चलिए। उम्मीद करते हैं कि हम हर पॉइंट को कवर कर लिए होंगे। मिक्स रेशियो हो गया इतना, एम लेफ्ट बस ठीक है, तो सारा पॉइंट हम जो है कवर कर लिए। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बहुत होता है, जब सिविल इंजीनियर वर्क को नया वीडियो अपलोड लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।